अपनी बहन अभीरा के लिए लौटेगी रूही वापस। इंडिया आएगी उदयपुर में अभीरा का साथ देने। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आने वाला है ऐसा तूफान, ऐसा धमाका जो अब तक के सारे ट्विस्ट को पीछे छोड़ देगा। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सबको लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। रूही जापान चली गई। अरमान ने अपनी जिंदगी से अभीरा और पुखी को निकाल फेंका और गीतांजलि बन बैठी थी पूरे घर की नई महारानी। लेकिन असल साजिश, असल खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था और उसके पीछे थी रूही, जो अब बनकर लौटी है एक भूचाल, सबके चेहरों से नकाब हटाने के लिए। रूही, जिसे सबने कमज़ोर समझा, वो अब न केवल बदली हुई है बल्कि उसके पास है ऐसे सबूत जो पूरा बिरला और गोयनका खानदान हिलाकर रख देंगे। इन 7 सालों में रूही ने एक एक झूठ की तह तक जाकर सच्चाई इकट्ठी की है। सबसे बड़ा धमाका वो तब करती है जब वो उदयपुर में अभीरा के सामने आकर एक चौंकाने वाली फाइल निकालती है जिसमें डीएनए रिपोर्ट होती है और उसमें लिखा होता है कि पुखी की बायोलॉजिकल पिता कोई और नहीं बल्कि अंशुमान सिंह चौहान है। ये सुनते ही जैसे अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जो अब तक पुखी को अरमान की बेटी समझती थी, उसे ये जानकर गहरा सदमा लगता है कि वो तो उस रिश्ते को ही झूठ पर जी रही थी। अंशुमान, जो अब तक उसका हमदर्द बनकर उसके करीब आया था, वो भी इस सच से खुद को नहीं बचा पाता। वो मान लेता है कि 7 साल पहले जब अभीरा और अरमान की शादी टूटने की कगार पर थी, उसने एक रात की गलती में यह बच्चा पा लिया था। लेकिन अब बात सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि साजिशों की है। रूही के पास वो वीडियो होता है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि गीतांजलि ने किस तरह एक डॉक्टर को रिश्वत देकर पुखी की असली पहचान छुपाई थी और कैसे उसने अरमान को इस बारे में जानकारी दी थी, मगर उसने जानबूझकर चुप्पी साधी ताकि वो अभीरा को पुखी के नाम पर ब्लैकमेल कर सके। इतना ही नहीं, रूही सबके सामने एक और सीक्रेट खोलती है कि गीतांजलि और कृष का अफेयर चल रहा है और कृष ही वो इंसान है जिसने रूही पर हमला करवाया था जापान में, जिससे बचाने के लिए दक्ष ने उसे भारत लाने का निर्णय लिया। शो में तब और ज्यादा ट्विस्ट आता है जब दक्ष का असली चेहरा सामने आता है। वो सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं बल्कि गीतांजलि का सौतेला बेटा है, जिसे उसने अपने पहले पति से छुपा कर रखा था और जो अब बदला लेने आया है अपनी मां से। दक्ष का इरादा अब साफ है, गीतांजलि को खत्म करना और अपने पापा की मौत का बदला लेना। इसी बीच अरमान को जब ये पता चलता है कि पुखी उसकी बेटी नहीं है, वो टूट जाता है। वो रोते हुए अभीरा से माफ़ी मांगता है, लेकिन अभीरा अब कोई माफ़ी लेने के मूड में नहीं है। वो अपने अंदर की सारी तकलीफ को एक शक्ति में बदलती है और पूरे परिवार के सामने कह देती है, अब मेरी बेटी पुखी किसी भी रिश्ते की मोहताज नहीं है, क्योंकि मैं अब सिर्फ उसकी माँ नहीं, उसकी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। इधर गीतांजलि अपनी सच्चाई छुपाने की हर कोशिश करती है, लेकिन तब एक और कड़वा सच सामने आता है। गीतांजलि का नाम एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी रैकेट से जुड़ा होता है, जो छोटे बच्चों को गोद देने के नाम पर विदेश भेजता है। और ये वही रैकेट था जिससे उसने पुखी को अमेरिका भेजने की तैयारी कर रखी थी। रूही, जो इन सब की तह तक पहुंच चुकी है, वो अब सीधा पुलिस के पास जाती है। शो में एक इमोशनल सीन तब आता है जब पुलिस गीतांजलि को गिरफ्तार करने आती है और तब वो हंसते हुए सबको देखती है और कहती है, ये सिर्फ शुरुआत है। जो सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया, वो भूल जाते हैं कि असली खेल तो मैं अब शुरू करूंगी। इतने में गीतांजलि की एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है जिसमें वो कहती है कि अभीरा को मारने की सुपारी दी जा चुकी है। सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। रूही, अंशुमान और दक्ष एक टीम बनाकर अभीरा को बचाने निकलते हैं और इसी सफर में तीनों की एक अलग बॉन्डिंग बनती है। शो का सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब अस्पताल में भर्ती अभीरा को देखकर पुखी बोलती है, मम्मा, मुझे सब याद है, वो आंटी मुझे ले जा रही थीं, लेकिन किसी ने बचा लिया। और तभी एक नर्स बताती है कि वो किसी और कोई नहीं बल्कि चारू थी, जो 7 साल से गायब थी। चारू अब लौट रही है और उसके पास भी कुछ ऐसे राज हैं जो कहानी को एक और शॉकिंग मोड पर ले जाएंगे। अब सवाल ये है, क्या चारू वापस आकर गीतांजलि की पोल खोलेगी? क्या अंशुमान और अभीरा के बीच अब एक नई शुरुआत होगी? क्या अरमान अकेला पड़ जाएगा या उसके पास भी कोई छुपा पत्ता है? अब कहानी बन चुकी है एक ज्वालामुखी जो किसी भी वक्त फट सकता है।
हर एपिसोड अब लाएगा एक सच्चाई, एक धोखा और एक ऐसा ट्विस्ट जिसे कोई नहीं देख पा रहा। तो दोस्तों, अब आप ही बताएं, क्या आप तैयार हैं उस पल के लिए जब प्यार, बदला और साजिशें आमने सामने होंगी? क्या आप चाहते हैं कि अभीरा और रूही मिलकर गीतांजलि को उसकी औकात दिखाएं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही आग लगा देने वाले टीवी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।